तिवारा सरकार। दोबारा सरकार मतलब किस तरीके उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तिवारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी का उत्तराधिकारी अगर कोई है तो गोरक्ष पीठाधीश्वर इस उत्तर प्रदेश के गौरव परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। सरकार तो जा ही नहीं रही है जो दोबारा बनाई जाएगी। अच्छा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये कोई गलतफहमी पाला है कि पूज्य महाराज जी की सरकार चली जाएगी तो वो सिर्फ अपना समय पास कर रहा है। सरकार लाने की बात तो है ही नहीं है। सरकार तो हमारी है और निश्चित रूप से 27 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। माफियाओं से पूरा हमारा प्रदेश मुक्त हो गया है। भ्रष्टाचारी जेल में है। सारे माफिया जमीन के अंदर चले गए। भू माफिया का पता नहीं है। नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज से एक ऐसे यात्रा की शुरुआत हो रही है जो पूरे प्रदेश में सभी 403 विधानसभा सीटों पर चलेगी। 10 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है और 25 नवंबर यानी अगले 15 दिन तक प्रदेश भर में जो है इस यात्रा को जो है निकाला जाएगा। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में और नगर निगम का ये कार्यालय है। अंदर योगी आदित्यनाथ का भाषण चल रहा है। आप देखेंगे तो इधर एक बहुत ही बेहतरीन सा पद यात्रा का कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से शुरू होने वाला है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपको मैं दिखा दूं कि जो कार्यक्रम है उसका मुख्य रूप से जो मकसद है वो क्या कुछ है। देखिए, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जो है समारोह अभियान के अंतर्गत एकता यात्रा की एक शुरुआत हो रही है। इसमें वंदे मातरम राष्ट्रगीत का एक सामूहिक गायन भी है और इसमें जो गणमान्य लोग उपस्थित होने वाले हैं उन सबका यहाँ पर नाम दिया गया है। और काम दमदार डबल इंजन की सरकार, ये जो यात्रा है इस यात्रा का मकसद है कि जो भी सरकार ने खास उपलब्धि हासिल की है, जिस भी तरीके से उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन वाली सरकार बनाया है वो जो है यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश है। और आप देखेंगे तो चारों तरफ भीड़ और ये जो हुजूम टूट पड़ा है ये दिखाता है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किस तरीके से उत्तर प्रदेश बदला है, किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार चीजें जो है बदल रही हैं। आप देखेंगे तो ये कार्यालय है अंदर नगर निगम का और तमाम पुलिस फोर्सेस के जवान तैनात हैं और यहाँ तमाम जो है नेता लोग भी मौजूद हैं और बहुत सारे यूथ हैं। और खास तौर से देखेंगे तो यहाँ पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इसमें बच्चे लोग भी मौजूद हैं, तमाम छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से मजबूत रखी गई है। देखेंगे तो यहाँ चारों तरफ ये जो क्षेत्र है ये टाउन हॉल का क्षेत्र है और अक्सर जो है योगी आदित्यनाथ की जो भी यात्राएं या जो भी कार्यक्रम होते हैं वो इसी जगह से आयोजित किए जाते हैं। तो एक बार फिर से नगर निगम इसी जगह से जो है इसी कार्यालय वाली जगह और इसी टाउन हॉल से जो है इसकी शुरुआत हुई है। देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और चलिए कुछ लोगों से बातचीत की भी कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या प्लान है योगी आदित्यनाथ का और किस तरीके से एक कार्यकर्ता होने के नाते जो है आप लोगों के माइंडसेट में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की तैयारी है 2027 की। बताइए, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह जी। सबसे पहले बताइए कि जो ये यात्रा है इस यात्रा का बेसिकली क्या मकसद है योगी गवर्नमेंट का और आप लोग जो है अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, आपका क्या तात्पर्य? ये एकता यात्रा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम लोग मना रहे हैं। एकता भारत आत्मनिर्भर भारत है जी। तो क्या लगता है कि इससे जो है 2027 का एक तैयारी हम समझ सकते हैं? 2027 हम भारी बहुमत से आ रहे हैं। भारी बहुमत से सरकार आ रही है फिर तिवारा सरकार। दोबारा सरकार मतलब किस तरीके उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तिवारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, गोरखपुर शहर में है, घर में है योगी आदित्यनाथ के, तो हमें बहुत सी चीजें बदलाव सी नजर आ रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है प्रदेश में बदला है? प्रदेश पूरा बदल गया है। माफियाओं से पूरा हमारा प्रदेश मुक्त हो गया है। भ्रष्टाचारी जेल में है। सारे माफिया जमीन के अंदर चले गए। भू माफिया का पता नहीं है। इससे बड़ा खबर क्या हो सकता है? तो ये भरोसा मन के अंदर से आ रहा है क्या कि 27 में रिपीट हो रही है, फिर से हैट्रिक लगने जा रही है? एकदम 27 में भारी बहुमत के साथ हम लोग आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे, इस बार माहौल खराब है, क्योंकि लोकसभा में जो डाउनफॉल दिखा वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली चीज है। कहने के लिए किसी का हम जवान तो पकड़ नहीं लेंगे, लेकिन जनता बता रही है कि हम 2027 में भारी बहुमत के साथ आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु शंकर श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, इस यात्रा में शामिल होना एक तरीके से कहा जाए तो कोई ना कोई एक खास मोटिव होता है।
लोगों को दिखाने का, बताने का कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है, हम एक कार्यकर्ता के रूप में क्या कुछ कर रहे हैं। क्या प्लान है आपकी, किस माइंडसेट के साथ आप इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, पहली बात जहाँ तक इस यात्रा का सवाल है तो ये अपने देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी ये यात्रा है, एकता यात्रा। इसका मकसद हमारे जो भारत का पटेल जी का उद्देश्य था उसको स्थापित करना है, एक भारत अखंड भारत, और उसके निमित्त आज ये यात्रा निकल रही है। इसका कोई राजनीतिक लाभ लेने का उद्देश्य नहीं है। ऑलरेडी पटेल हमारे संगठन और समाज के लिए एक अनुकरणीय व्यक्तित्व है। और जहां तक रही उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनने की, तो ये लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है जी। सरकार तो जा ही नहीं रही है जो दोबारा बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये कोई गलतफहमी पाला है कि पूज्य महाराज जी की सरकार चली जाएगी तो वो सिर्फ अपना समय पास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के अंदर ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि ये सरकार जाए। और आप अभी बिहार का चुनाव भी देख रहे होंगे, वहाँ पर खुलेआम नागरिक, आम नागरिक खुलेआम साफ साफ बता रहे किसी सरकार को कंटिन्यू करना है। मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में हमारी सरकार जो चल रही है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम डिलीवरी करके दिखा रहे हैं। हमने आज तक सिर्फ बात नहीं किया है, हमने जो कहा है वो किया है और आज देश देख रहा है। और आगामी पश्चिम बंगाल भी हमारा होगा, मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ। इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई सिर्फ अस्तित्व बचाने की। और अभी आपने एक प्रश्न किया कि संसदीय चुनाव में, सर किसी को गुमराह बहुत दिनों तक नहीं किया जा सकता है। एक अनर्गल संविधान बदलने का प्रोपेगेंडा खड़ा करके और खटाखट योजना और फर्जीवाड़ा करके एक बार तो बहुमत में 19-20 कर लिए, फिर भी हमारी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। एनडीए की सरकार बनी, सीटें जरूर कम हुई, लेकिन जनता उससे वाकिफ है। आज के देश में पुनः चुनाव हो तो 400 पार का जो आंकड़ा था वो कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, वो पार करके रहेंगे। और इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से पुनः आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम नेता लोग पार्टी के यहाँ मौजूद हैं जो लगातार इस भरोसे को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भरोसा याद दिला रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ किया है। और देखेंगे तो पीछे अभी भी भाषण चल रहा है योगी आदित्यनाथ का, लेकिन यहाँ जिस तरीके की सिक्योरिटी है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं बता रही हैं कि ये कार्यक्रम काफी बड़ा होने वाला है और एक मकसद के तरीके से जो है, एक मकसद के माध्यम से जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चलिए कुछ युवाओं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? गौरव वर्मा जी, गौरव जी, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, युवा चेहरे हैं आप, और कहते हैं कि युवाओं के हाथ में ही देश का नेतृत्व होना चाहिए इन फ्यूचर की बात हो तो। किस मकसद से आए हैं आप, क्या माइंडसेट है आपका? हमारा माइंडसेट है महाराज जी का आज सबसे पहले तो बहुत सौभाग्य की बात है, आज महाराज जी अपने कार्यक्रम में स्वयं हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा करेंगे। बहुत बहुत बड़ी विषय बात है यह, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ महाराज जी स्वयं पैदल चलेंगे। आज पैदल चलेंगे, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या लग रहा है जो 27 में सरकार को वापस लाने की जो तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है उसमें सफल होंगे? क्योंकि विपक्ष वाले जो है तमाम मुद्दों पर हमला ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जो शायद लगता है कि हाँ वो पॉजिटिव है, उस पर चीजें थोड़ी डाउन हुई है, काम कम हुआ है, और वो कहीं ना कहीं दिखता भी है, तो उस पर किस तरीके से उसकी भरपाई हो पाएगी? सरकार लाने की बात तो है ही नहीं है, सरकार तो हमारी है और निश्चित रूप से 27 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह है, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भरोइया। अच्छा, तो संजय जी, क्या लग रहा है जो भाषण चल रहा है, इस भाषण को सुन करके जो जोश और जो उमंग देखने को मिल रहा है, पद यात्रा, मुझे लग रहा है शायद कि काफी लंबे अरसे बाद, और शायद हो सकता है कि पहली बार ऐसा हो कि इतने लंबी दूरी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने गोरखपुर शहर में ये पद यात्रा कर रहे हो।
तो क्या लग रहा है कि इसमें कितना मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगा एक कार्यकर्ता होने के नाते? ये 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पे एक स्टेचू ऑफ यूनिटी, एकता का यात्रा, इस माहौल में पूरा गोरखपुर नहीं पूरा उत्तर प्रदेश एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। और आप देखते होंगे यहाँ से लेके और असुरन तक केवल इतना बच्चों का और यहाँ के जनता का, जनार्दन का एक उत्साह है। और ये हम लोग के सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, जो कि 2 किलोमीटर की पद यात्रा स्वयं करेंगे। और हम लोग का गर्व और सम्मान हो रहा है कि भाई हम लोग ये गोरखपुर के वासी हैं और ऐसा मिलने में महाराज जी के साथ हम लोग को यात्रा में सम्मिलित होने का एक सौभाग्य मिल रहा है कि हम लोग और पूरे ये देश में एक एकता होने का ये संदेश दिया जा रहा है। इसमें देखिए जाति पाति धर्म छोड़ के और राजनीति को छोड़ के सारे जनता को, पूरे ये भारत राष्ट्र को एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और एक सभी जनता जनार्दन को एकत्रित करके संगठित किया जा रहा है, जिससे कि हमारा सनातन धर्म और पूरा देश मजबूत रहे और 2047 में विकसित बन सके। यही संकल्प लेके ये पूरा उत्तर प्रदेश से लेके पूरा भारत राष्ट्र में चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत से लोग हैं और एक और युवा चेहरे नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र वर्मा एडवोकेट। एक एडवोकेट है और मुझे लग रहा है कि न्यायपालिका में जो है आप लोगों की एक बड़ी भूमिका रहती है। कैसा कार्य रहा है अब तक योगी आदित्यनाथ का पद यात्रा? और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं, साथ में चलेंगे कई किलोमीटर तक। कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? देखिए, गोरखपुर के एक एक निवासियों के हृदय में पूज्य योगी आदित्यनाथ बसते हैं। और आप सुने भी होंगे कि बाबा गुरु गोरक्षनाथ की ये धरती अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत धरती रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्यों की बात है, वो केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के सभी राज्यों के लोग आज ये मांग कर रहे हैं कि अगर हमारा मुख्यमंत्री अगर हो तो वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसा हो, बुलडोजर बाबा जैसा हो। आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव योगी आदित्यनाथ का नारा केवल उत्तर प्रदेश से नहीं निकल रहा है, आज भारत के सभी प्रदेशों से निकल रहा है। तो आप जान ही सकते हैं कि योगी जी का कार्य क्या है। इसमें हैट्रिक मारेंगे। और एक तरीके से कहा जाए, जैसे कहा गया है कि मोदी जी की कुंडली में कभी हार नहीं लिखी है। मुझे लगता है शायद यही चीज अगर मैं योगी जी पे अपनाऊं तो शायद ये उनके भी लगता है। देखिए, मोदी जी की कुंडली यानी कि भाजपा की कुंडली, और मोदी जी की हार न होना इसका मतलब ये नहीं कि केवल मोदी जी ही राज करेंगे। उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके कुंडली में योगी जी हैं। योगी जी, हाँ, मोदी जी का उत्तराधिकारी अगर कोई है तो गोरक्षपीठाधीश्वर इस उत्तर प्रदेश के गौरव परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। ये उत्तर प्रदेश का युवा, पूरे भारत का युवा पूरे दमदारी से कहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? अजय पांडे नाम है हमारा। पांडे जी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या माइंडसेट है, क्या दिमाग में सोच रखा है आपने? और मुझे लग रहा है कि ये एक तैयारी है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक ये कार्यक्रम प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चलेगी। क्या लग रहा है कि एक तरीके से तैयारी कह सकते हैं हम 2027 विधानसभा का? देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है और त्योहार जैसा माहौल है। और यह यात्रा, चूंकि महाराज जी यहाँ के विधायक भी हैं, इस नाते वो इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। और यहाँ के आम जनमानस में बहुत ही उत्साह है इस यात्रा को लेकर। जी, बहुत उत्साह, त्योहार जैसा माहौल है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है कि देश का बहुत प्रगति हो रहा है। और महाराज जी आज इस विधानसभा के विधायक होने के वास्ते पूरी पदयात्रा करेंगे, सारी जनता से मिलेंगे, सबको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद जी। तो ये हमने इस पदयात्रा में शामिल होने वाले उन नेताओं, उन कार्यकर्ताओं से बातचीत की है जो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर उनके साथ में चलेंगे। और एक बहुत बड़ा अनोखा सा कार्यक्रम है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक।